हेलो स्टूडेंट, आज मैं करा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने 1 करा दी, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कराएं आपकी डेली लाइफ के वाले। उसमें आपको देखनी है वो वीडियो और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद ये भी देखनी है सेकंड वाली, इसमें भी आपकी जो डेली लाइफ में होने वाले सेंटेंस, जैसे कि मैं चादर बिछा रहा हूँ, मैं कालीन बिछा रहा हूँ, मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ, ऐसे आप डेली काम करते होंगे। उसे आपको इंग्लिश में क्या करना है, बोलना है, बड़बड़ाना है। मबल मबल मीन्स बड़बड़ाना है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 करनी है। तो इस सेंटेंस के बारे में भी बता रहा हूँ थोड़ा सा, पर आपको सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको उसके ओनली स्पीक पे ध्यान देना है। जैसे कि यह है, मैं चादर बिछा रहा हूँ, तो इसमें क्या आती है, आईएनजी आती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये। इसमें क्या होता है, आई के साथ मैं आती है, ए एम मैं। एक मिनट, ऐसे ये आती है एम, तो इसे ए एम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आई। कैसे लिखेंगे, आई। ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताई थी और आप भी बता रहा हूँ, इसे बोलेंगे आई। हिंदी में भी लिख देता हूँ, आई एम, आई। आई एम, तो इस तरीके से। और इसमें क्या होता, रहा हूँ, तो इसमें आईएनजी आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है। और इस पे भी आपको ध्यान नहीं देना, तो आपको इस स्पीक पे ध्यान देना है, स्पीकिंग पे। जैसे कि मैं चादर बिछा रहा हूं, तो आई एम लेइंग द बेड शीट। मैं कालीन बिछा रहा हूं, तो आई एम लेइंग द कारपेट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, तो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, तो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। जैसे मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूं, तो आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट। स्प्रिंकलिंग होता है पेड़ों पे पानी छिड़कते हैं ना, उस तरीके से। तो आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स, पेड़ों पे पानी छिड़क रहा हूं। मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूं, तो आई एम स्प्लेशिंग। यहाँ पे क्या हो, स्प्लेशिंग या स्प्रिंकलिंग। ये स्प्रिंकलिंग है, ये पेड़ों पे छिड़कने वाली के लिए यूज होगी, और ये होगी हमारे ऊपर। हम स्प्लेशिंग बालों पे छिड़कते हैं, आंखों में पानी छिड़कते हैं, इस तरीके से स्प्लेशिंग ये हमारी बॉडी पे होगा, और ये पेड़ पौधों पे यूज होगी स्पेलिंग। तो आई एम स्प्लेशिंग वाटर ऑन माई हेयर। ये जो सर्दी में अब क्या करते हैं, सर्दी में नहाएंगे तो नहीं, तो बालों पे क्या करें, पानी छिड़क लेते हैं। तो इस तरीके से आई एम स्प्लेशिंग वाटर ऑन माई हेयर। मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं, तो आई एम pouring water into the pots। क्या आएगा, into, इसके ही आपको ध्यान रखना है, into। I am pouring water into the pots। pots मीन्स गमला। नेक्स्ट, मैं गिलास में पानी डाल रहा हूं, तो I am pouring water into the glass। I am pouring water into the glass। मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो I am pouring tea into the cup। हम सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, चाय कोना कप में चाय करते हैं, सबको बांटते हैं। तो मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो आई एम पोरिंग टी इनटू द कप। मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं, तो आई एम पोरिंग ऑयल इनटू द पैन मींस कढ़ाई, बर्तन, जो भी कुछ होता वो सारे बर्तन इसमें ही आते हैं। आई एम पोरिंग ऑयल इनटू द पैन। आप भगोने में डालेंगे तब भी पैन बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी आंखों पर पानी छिड़क रहा हूं, देखो स्प्लेशिंग आंखों पे छिड़क रहा हूं, तो स्प्लेशिंग। बालों पे छिड़क रहा हूं, तो स्प्लेशिंग। पेड़ों पे छिड़क रहा हूं, तो स्प्रेलिंग। क्या, स्प्लेशिंग जी, स्प्लेशिंग। तो आई एम स्प्लेशिंग वाटर ऑन माई आईज। मैं इशारा कर रहा हूं, तो आई एम जेस्चरिंग। जेस्चरिंग में इशारा करना, किसी को इशारे करके बुलाते होंगे तो आप कहेंगे आई एम जेस्चरिंग, मैं इशारा कर रहा हूं। मैं आंख मार रहा हूं, तो आई एम विंकिंग। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये डेली बड़बड़ाने, तो आपकी टंग पे आ जाएंगे। कराते हैं नेक्स्ट आगे सेंटेंस। मैं जिद कर रहा हूं, आई एम बीइंग स्टबर्न। स्टबर्न मींस होता है जिद करना। जैसे आप जिद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो आप इस तरह आई एम बीइंग स्टबर्न, वो जिद कर रहा है। तो ही इज स्टबर्न, ही इज बीइंग स्टबर्न, ही इज
बी स्टबन, तो वो बच्चे मतलब जिद कर देता है, स्टबन मतलब जिद करना। मैं माफी मांग रहा हूं तो आई एम अपोलोजाइंग, या आई एम सेइंग सॉरी, आई एम सेइंग सॉरी, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, चाहे इस तरीके से बोल सकते हैं, दोनों का मीन एक ही है। आई एम अपोलोजाइंग, आई एम सेइंग सॉरी। मैं कुंडी लगा रहा हूं, दरवाजे की आप कुंडी लगाते हैं तो उस तरीके से बोलेंगे आई एम बोल्टिंग द डोर, आई एम बोल्टिंग द डोर। मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूं, आप बचे हुए खाने को फ्रिज में रखते हैं, दूध कुछ भी एक्स वाई जेड तुम जो कुछ भी रखते हो वो आप यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ फूड लेफ्ट ओवर इन द फ्रिज, इन द फ्रिज। कुछ भी आप बचा के रखेंगे वो फूड खाना बचा हुआ, यस वेजिटेबल बचा हुआ होता है, आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर वेजिटेबल इन द फ्रिज। मैं बची हुई सब्जी को फ्रिज में रख रहा हूँ, मैं बचे हुए दूध को फ्रिज में रख रहा हूँ, मैं मिठाई को रख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फूड, फ्रिज, वेजिटेबल, आइसक्रीम, मिल्क, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। इससे काफी सारे सेंटेंस आपके बन जाएंगे। मैं दीवार पर सहारा ले रहा हूं, मैं दीवार का सहारा लेते हैं आप तो कहते हैं आई एम लीइंग ऑन द वॉल, आई एम लीइंग ऑन द वॉल। आप किसी का भी सहारा लेंगे तो वहां पे आप लगा सकते हैं, जैसे सोफा का सहारा ले रहे हैं आप, चेयर का सहारा ले रहे हैं, टेबल का सहारा ले रहे हैं, तो चेयर, टेबल, तो आप उस तरफ सोफा, बेड, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। किसी का भी पर्सन का, व्यक्ति का ले रहे हैं तो वहां पे भी आप यहाँ उसका लगा सकते हैं और काफी सेंटेंस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ, आपको भी होता है मेहनत से जी चुराता है तो क्या, आई एम सिर्किंग द हार्ड वर्क, आई एम सिर्किंग द हार्ड वर्क, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ। मैं शर्ट में बटन लगा रहा हूँ, ये शर्ट में बटन लगा रहे हैं तो आई एम बटनिंग अप द शर्ट। जैसे भी आप किसी में लगाएं, शर्ट में लगाएं, पैंट में लगाएं तो आई एम बटनिंग अप द पैंट। किसी में भी आप बटन लगाएं तो वहां पे या शर्ट, पैंट यूज कर सकते हैं आप, आई एम बटनिंग अप द शर्ट। मैं कांप रहा हूँ, सर्दी में क्या होता है, सर्दी लग जाती है तो विंटर में तो आप क्या करेंगे, ऐसे कब कब आते हैं तो आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग। मैं अपने नाखून काट रहा हूं तो आई एम पेयरिंग माई नेल्स, आई एम पेयरिंग माई नेल्स, मैं अपने नाखून काट रहा हूं। पेयरिंग मीन्स होता है काटना, या आप पेयरिंग की जगह कटिंग, कटिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं आई एम कटिंग माई नेल्स, मैं अपने नाखून काट रहा हूं। मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो आई एम ब्रूमिंग, आई एम ब्रूमिंग, या स्वीपिंग, ब्रूमिंग या स्वीपिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं दबे पांव चल रहा हूं, क्योंकि दबे पांव चलता है तो क्या चलता है, आई एम वॉकिंग ऑन द टिप टॉप, आई एम वॉकिंग ऑन द टिप टॉप। मैं धूल हटा रहा हूं, आप धूल हटाते हैं तो कहेंगे आई एम डस्टिंग, आई एम डस्टिंग। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस, जैसे बार बार प्रैक्टिस करो जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी ये टाइम टंग पे आएगा। आपको क्या स्पीक करना है सबसे ज्यादा। तो आई एम बीइंग स्टबर्न, आई एम अपोलोजिंग, या आई एम सॉरी, आई एम बोल्टिंग द डोर, आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज, I am leaning on the wall, I am leaning on the wall, I am shirking the hard work, I am shirking the hard work, I am buttoning up the shirt, I am buttoning up the shirt। मैं कांप रहा हूँ, I am shivering, I am shivering। मैं paring my nails, I am paring my nails, मैं नाखून काट रहा हूँ। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो I am brooming, I am brooming। मैं दबे पांव चल रहा हूं तो आई एम वॉकिंग ऑन द टिपटॉय, आई एम वॉकिंग ऑन द टिपटॉय। मैं धूल हटा रहा हूं तो आई एम डस्टिंग, आई एम डस्टिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पोंछा लगा रहा हूं तो आई एम मोपिंग, आई एम मोपिंग, आई एम मोपिंग। जब भी आप पोंछा लगाएं तो आपको ये स्पीक करनी है तो आई एम मोपिंग। जब भी झाड़ू लगाएं तो आई एम मोपिंग या आई एम स्वीपिंग। मैं बालों में कंघी कर रहा हूं तो मैं आई एम कॉम्बिंग माई हेयर, आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। यहाँ पे क्या होता है, बी साइलेंट होती है, जैसे कॉम्बिंग, आई एम
कॉमिंग माई हेयर, आई एम कॉमिंग माई हेयर। जब मैं बाल बना रहा हूँ या बालों में कंघी कर रहा हूँ या बाल बना रहा हूँ तब भी आपको यही बोलना है, आई एम कॉमिंग माई हेयर। जब मैं बाल बना रहा हूँ या मैं चोटी बना रहा हूँ तब भी आपको यही यूज करना है। आई एम मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट, आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट। इसे पढ़ेंगे आ, क्या पढ़ेंगे इसे? आ, इसे पढ़ेंगे आ, ए नहीं आ। ये सेंटेंस के मिड में जब ए आती है तो इसे आ पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं। जब ये स्टार्टिंग में आएगी तो आप उसको ए पढ़ेंगे, जब मिड में आएगी तो आपको आ पढ़ना है। तो आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट, मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूं। आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। यदि शाम को जाएंगे आप तो क्या बोलेंगे? तो आई एम गोइंग फॉर अ इवनिंग, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक। कोई शाम को घूमने जाता है, कोई सुबह घूमने जाता है, जब आप जाओ तो उस टाइम को आप लगा सकते हैं यहाँ पे। मैं आलू काट रहा हूं तो आई एम चॉपिंग द पटेटो। चॉपिंग मीन्स होता है काटना, या कटिंग भी यूज कर सकते हैं आप, चॉपिंग भी यूज कर सकते हैं। एक होता है स्लाइसिंग, जैसे यहाँ पर दे रखा है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग होता है स्लाइसिंग, आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर। जैसे कि आप आलू काटते हैं, चिप्स में काटते हैं, उस तरीके से गोल गोल काटते हैं, उस तरीके से याद करेंगे यहाँ पर स्लाइसिंग। ये खीरे को काटते हैं गोल गोल या लंबा काटते हैं तो उसे स्लाइसिंग यूज करेंगे स्पेलिंग पर। वैसे नॉर्मल काटेंगे तो चॉपिंग या कटिंग। तो आई एम चॉपिंग द पटेटोज, आई एम चॉपिंग द पटेटोज। मैं आलू छील रहा हूं तो आप तो डेली छीलते हैं आलू, तो अब जब भी आप ये काम करें उस टाइम ही आपको ये बोलना, आई एम पीलिंग ऑफ द पटेटोज, आई एम पीलिंग ऑफ द पटेटोज। मैं खीरा काट रहा हूं तो आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर। यहाँ पे कटिंग भी यूज कर सकते हैं, चॉपिंग भी यूज कर सकते हैं, जो आपके चला गया वो यूज कर सकते हैं। आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर पर स्लाइसिंग बोलेंगे तो नया वर्ड आपको टंग पे आएगा, इससे अच्छा है। मैं खीरा छील रहा हूं तो आई एम पीलिंग ऑफ द कुकुम्बर, आई एम पीलिंग ऑफ द कुकुम्बर। मैं गिलास को उल्टा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द गिलास अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मीन्स होता उल्टा करना, और राइट साइड अप मीन्स होता सीधा करना। राइट साइड अप, अपसाइड डाउन, राइट साइड अप, अपसाइड डाउन। तो मैं गिलास को उल्टा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द गिलास अपसाइड डाउन, उल्टा। मैं गिलास को सीधा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द गिलास राइट साइड अप, आई एम टर्निंग द गिलास राइट साइड अप। मैं किताब को उल्टा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन। इसमें क्या कर किताब को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे अपसाइड डाउन, आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन। मैं किताब को सीधा कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप, आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप। मैं किताब को सीधा कर रहा हूं। मैं नल खोल रहा हूं तो आई एम टर्निंग ऑन द टैप। मैं नल को बंद कर रहा हूं तो आई एम टर्निंग ऑफ द टैप। जब आप बंद करेंगे तो ऑफ, जब चालू करेंगे तो ऑन। टर्निंग में होता घुमाना, किसी भी चीज को आप घुमाएंगे तो वहां पे आप टर्निंग यूज करेंगे। जैसे कि आई एम टर्निंग ऑन द बोतल, आप बोतल को ऐसे घुमा के खोलते हैं ना, या डब्बे को किचन में बॉक्स डब्बे होते हैं बहुत सारे, इसमें मसाला रखा था तो आप उसे घुमा के खोलते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम टर्निंग ऑन द बोतल, या आई एम टर्निंग ऑन द बॉक्स डिब्बा। आई एम टर्निंग ऑफ द बोतल, बंद करेंगे तो बंद करेंगे, नल है तो टैप लगाएंगे। मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूं, आप अपने कपड़े अलमारी में डालते हैं तो आई एम पुटिंग द शर्ट इन द अलमीरा। अलमीरा बोले या कबर्ड, कबर्ड कब बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? कबर्ड, कबर्ड, कबर्ड। तो आई एम पुटिंग द शर्ट इन द अलमीरा, अलमीरा में डालेंगे। जब
मैं अलमारी में कपड़े टटोल रहा हूँ। तो आप अपने कपड़े टटोलते हैं, कहाँ है कहाँ, ऐसे टटोल देते, इधर उधर कर देते हैं कपड़े को, तो उसे क्या करेंगे, तो आई एम ग्रोपिंग, इसे वो टटोलना वो बोलते हैं ग्रोप, तो आईएनजी लगी तो ग्रोपिंग, आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा, या आई एम ग्रोपिंग इन द कप कबर्ड, कप बॉडी कबर्ड कबर्ड, तो आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा, आई एम ग्रोपिंग इन द कबर्ड। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूं, तो आई एम पुटिंग इन द क्लोथ इन द वॉशिंग मशीन। जिसमें भी आप कपड़े डालें वहां पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। देखो मैंने अलमारी में कपड़े डाले तो इन द अलमीरा, वॉशिंग मशीन में डाले तो इन द वॉशिंग मशीन। सेंटेंस ये सेम रहेगा। यहाँ पे आप शर्ट डालेंगे तो शर्ट लिखेंगे, यहाँ पे कपड़े डालेंगे तो कपड़े लिखेंगे, और बेडशीट डालेंगे तो बेडशीट लिख सकते हैं। तो आई एम पुटिंग द बेडशीट इन द वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन में चादर डाल रही हूँ। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं या बना सकती हो। आई एम पुटिंग इन द क्लोथ इन द वॉशिंग मशीन। एक सेंटेंस लर्न कर लो, आप उससे कई सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रहा हूँ। तो कपड़े निकालेंगे तो आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ, क्या है, टेकिंग आउट, निकालेंगे तो टेकिंग आउट, डालेंगे तो पुटिंग डालेंगे तो पुटिंग। तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूं, तो आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से निकालेंगे तो निकालेंगे फ्रॉम, और डालेंगे तो क्या लगाएंगे, इन। मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं, आई एम पुटिंग द क्लोथ टू ड्राई, आई एम पुटिंग द क्लोथ टू ड्राई। मैं अपनी शर्ट सुखाने डाल रहा हूं, तो आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई, आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई। जो भी आप सुखाने डालें तो वहां पे आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई। मैं ये नोट सुखाने डाल रहा हूँ। आप नोट भी सुखाने डालते हैं, कई बार गीले हो जाते हैं वॉशिंग करते टाइम, तो आप कहेंगे आई एम पुटिंग दिस नोट टू ड्राई, आई एम पुटिंग दिस नोट टू ड्राई। मैं कपड़े उठा रहा हूँ, तो आई एम पिकिंग अप, पिकअप, ऐसे उठाना किसी चीज को कहते हैं पिकअप, तो आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स। जैसे पेन ये मार्कर नीचे गिर गया तो आप उठाएंगे तो पिकअप द मार्कर। जैसे फोन आता है, पिकअप द फोन, फोन को उठाओ, पिकअप द फोन, कॉल आती है तो इस तरीके से आई एम पिकिंग अप द क्लोथ। किसी भी चीज को उठाने के लिए आप पिकअप यूज कर सकते हैं। मैं सामान उठा रहा हूं, तो आई एम पिकिंग अप द स्टफ, आई एम पिकिंग अप द स्टफ। आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तो आपके एक सेंटेंस से काफी सेंटेंस बन जाएंगे। आप खुद बना लेंगे और आपके मुंह से खुद निकलेंगे ये सब चीजें। पर आपको ये सेंटेंस तो आपको लर्न करने ही होंगे, बार बार प्रैक्टिस करो इनकी बोलने की, तो आपके टंग पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक अपने। फिर हिंदी नहीं निकलेगी आपके, ये सेंटेंस और ये इंग्लिश ही निकलेगी। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है, बोलो, स्पीक ओनली। मैं खाना चबा रहा हूं, तो आई एम चूइंग। मैं आपको लिख के दिखाता हूं इसे क्या बोलते हैं। चूइंग, आई एम चूइंग द फूड। चबाने को क्या कहते हैं, चू, आईएनजी लगी तो चूइंग, तो आई एम चूइंग द फूड। मैं खाना निगल रहा हूं, खाने को निगल जाते हैं तो इसका आई एम swallowing the food, I am swallowing the food। swallow मीन्स निगलना। जैसे कि मेडिसिन आप खाते हैं दवाई, उससे क्या निगल जाता है। आई एम swallowing the medicine। मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ये हैविंग यूज हुआ है जैसे कि आप किसी चीज को काम कर रहे हो, उसी टाइम आपसे पूछ रहे हैं कोई भी, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप ऐसे खा रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। जो काम चल रहा है और किसी ने पूछ लिया आपसे, तो आप बताएंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो काम चल रहा है उसे बताने के लिए आई एम हैविंग। मैं लंच कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग लंच। मैं बिस्किट
खा रहा हूँ, आई एम हैविंग बिस्किट, आई एम हैविंग बिस्किट। मैं पानी पी रहा हूँ, तो आई एम हैविंग वाटरिंग, आई एम हैविंग वाटरिंग। मैं जूते पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन द शूज, आई एम पुटिंग ऑन द शूज। मैं जूते उतार रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग ऑफ। यहाँ आएगा ऑफ, यहाँ आएगा ऑन। जब पहनेंगे तो ऑन लगाएंगे, जब उतारेंगे तो ऑफ लगाएंगे। तो आई एम टेकिंग ऑफ द शूज, आई एम टेकिंग ऑफ द शूज। मैं शर्ट पहन रहा हूँ, तो आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट, आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट। मैं शर्ट उतार रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप प्लीज इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। इससे काफ़ी नेक्स्ट वाली वीडियो वोकैबुलरी पे होगी। वीडियो नंबर 3 ये वोकैबुलरी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इससे आपकी इंग्लिश को काफ़ी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंप्रूव हो जाएगी। मतलब इंपॉर्टेंट है वर्ब हो सबसे फर्स्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो ही आपको दी जाएंगी। कम से कम 2 से के लगभग हैं, तो आप उसे नेक्स्ट इसलिए सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो कौन सा है, मैं शर्ट उतार रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट। मैं सब्जी बना रहा हूँ, तो आई एम कुकिंग द वेजिटेबल, आई एम कुकिंग वेजिटेबल, या आई एम मेकिंग वेजिटेबल। बनाना भी मेकिंग होता है, और सब्जी को पकाते भी हैं तो पकाना भी कुक होता है। तो आई एम कुकिंग वेजिटेबल, आई एम कुकिंग वेजिटेबल। मैं दाल बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग दाल। आप दाल भी बोल सकते हैं, आप पल्स भी बोल सकते हैं। पल्स मीन्स दाल होता है, पल्स मीन्स दाल होता है। आई एम कुकिंग दाल। मैं चावल बना रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग द राइस, आई एम कुकिंग द राइस, आई एम मेकिंग द राइस, आई एम कुकिंग द राइस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस 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 करो। मैं रोटियां बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती, या आई एम कुकिंग चपाती। आई एम कुकिंग चपाती, रोटी को क्या बोलेंगे, चपाती। तो आज से आप क्या बोलेंगे, चपाती चपाती चपाती। मैं अपने लिए जूस बना रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए तो माई सेल्फ। मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो आई एम वॉशिंग द डिशेस, आई एम वॉशिंग द डिशेस। मैं आटा गूंद रहा हूँ, जब आप आटा गूंदे तो बोलेंगे आई एम नीडिंग द फ्लोर, आई एम नीडिंग द फ्लोर। मैं पानी की बोतल भर रहा हूँ, जब पानी की बोतल भरते हैं तो उस टाइम क्या बोलेंगे, आई एम फिलिंग वाटर बोतल, आई एम फिलिंग वाटर बोतल। मैं चाय में बिस्किट डुबा रहा हूँ, चाय में बिस्किट डुबाता हूँ, मॉर्निंग में चाय पीते होंगे तो आप कैसे बोलेंगे, तो आई एम डिपिंग बिस्किट, आई एम डिपिंग बिस्किट इनटू द टी, इनटू द टी, आई एम डिपिंग बिस्किट इनटू द टी। मैं पानी में उंगली डुबा रहा हूँ, पानी में उंगली डुबाते हैं आप, तो आई एम डिपिंग फिंगर इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। मैं मेकअप कर रहा हूँ या मेकअप कर रही हूँ, तो लड़कियां मेकअप करती हैं तो कैसे बोलेंगे, आई एम अप्लाइंग मेकअप। मेकअप काजल, शैम्पू, साबुन, ये चीजें आप अप्लाई कर क्या यूज करते हैं, तो वहां पे अप्लाई वर्ड यूज होता है, तो आप बोलेंगे आई एम अप्लाइंग मेकअप, आई एम अप्लाइंग मेकअप। मैं काजल लगा रही हूँ, तो आई एम अप्लाइंग काजल, आई एम अप्लाइंग काजल। मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूँ, तो आई एम अप्लाइंग ऑयल इनटू माय हेयर, इनटू नहीं टू सॉरी, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माय हेयर, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माय हेयर। मैं घाव में मरहम लगा रहा हूँ, जब घाव हो जाता है तो उस पर क्या लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, तो कहते हैं आई एम ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट इन द वुंड, इन द वुंड, वुंड मींस घाव। आई एम ऑइंटमेंट इन द वुंड। मैं अपने दांत ब्रश कर रहा हूं, तो आई एम ब्रशनिंग माई टीथ, आई एम ब्रशनिंग माई टीथ। मैं दाढ़ी बना रहा हूं, आई एम शेविंग, आई एम शेविंग।
मैं पूजा कर रहा हूँ तो आई एम वर्शिपिंग, आई एम वर्शिपिंग, आई एम वर्शिपिंग। तो इसे प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी। मैं अपने बच्चों को सुला रहा हूँ तो आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप। मैं घड़ी उतार रहा हूँ तो आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक, आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। मैं मार्केट जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंस है बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि मैं घड़ी उतार रहा हूँ, मैं कपड़े उतार रहा हूँ, कुछ भी उतारें आप उसे, मैं चेयर उतार रहा हूँ या कुछ भी एक्स वाई, तो आप उससे कई सारे सेंटेंस से बना सकते हैं यहाँ पे इस वर्ड को चेंज करके। बस जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ तो आई एम लिविंग द ऑफिस, लिव मीन्स होता है निकलना, तो आई एम लिविंग द ऑफिस। मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं आगरा जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस तरीके से आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा या हताश। तुम ऐसे दुख में बैठे हो, कोई तुम्हारा काम बिगड़ गया तो मैं हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। मैं टाइम देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग द टाइम, टाइम कितना हुआ है तो आई एम वॉचिंग द टाइम। मैं मूवी देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी। ऐसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम वॉचिंग, तो वहाँ पे वॉचिंग लिखेंगे। वीडियो देखने पर, पिक्चर देखने पर, मूवी देखने पर, सीरियल देखने पर, किसी चीज़ को आप थोड़ा गौर से देखे होंगे कुछ अवधि के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर लगाएंगे वॉचिंग। तो आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग सीरियल, आई एम वॉचिंग वीडियो। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर लगाएंगे आई एम वॉचिंग। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो आई एम लुकिंग एट यू। थोड़ा अवधि के लिए देख, थोड़ी देर गौर से देख रहा हूँ, घूर के आपको घूर के देख रहा हूँ मैं ऐसे, तो थोड़ा सा नहीं तो उसको बोलेंगे आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू। मैं तुम्हारा होमवर्क देख रहा हूँ तो आई एम लुकिंग एट योर होमवर्क, आई एम लुकिंग एट योर होमवर्क। मैं मजाक कर रहा हूँ तो आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। ये मजाक नहीं है, ये सब आपको क्या करना है, स्पीक करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैं मजे कर रहा हूँ, आप मजे करते हैं तो कैसे बोलेंगे, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन, या आई एम एंजॉय, एंजॉय, इंजॉय नहीं एंजॉय। एक मिनट, इसमें ना ये ई नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते ए। क्या पढ़ते ए, एंजॉय, एंजॉय। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम एंजॉय माई सेल्फ। मैं मजे कर रहा हूँ, आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम फीलिंग बोर्ड, या आई एम गेटिंग बोर्ड। गेटिंग यूज करो या फीलिंग, दोनों एक ही है। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकिंग। जब तुम आप ज्यादा सोचते हैं तो आई एम ओवर थिंकिंग। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मैं तुमको याद दिला रहा हूँ। ये बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग यू। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं ढोंग कर रहा हूँ, कोई लोग होते हैं ढोंग करते हैं, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ऐसे बोलते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, स्कूल ना जाने के लिए ढोंग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिटेंडिंग, आई एम प्रिटेंडिंग। या तुम ढोंग कर रहे हो तो यू प्रिटेंडिंग। मैं शर्मा रहा हूँ, आई एम फीलिंग शाय, आई एम फीलिंग शाय। आई एम सेइंग या आई एम सेइंग, तो आप सेइंग नहीं बोलेंगे, आई एम सेइंग ये वाला बोलेंगे, ये वाला राइट है।
आई एम फीलिंग, फीलिंग आपको यहाँ यूज करना है। आई एम फीलिंग शाय, मैं शर्मा रहा हूँ। मैं बेसब्र हो रहा हूँ, तुम बेसब्र होते हो, कभी कभी मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे खाना, तो बेसब्र होना। आई एम गेटिंग इम्पेशेंट, आई एम गेटिंग इम्पेशेंट, मैं बेसब्र हो रहा हूँ उससे मिलने के लिए। फॉर मीट मीट मी, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ। आई एम स्पॉइलिंग माई डे, आई एम स्पॉइलिंग माई डे, आप दिन खराब कर रहे हैं, फालतू बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आई एम स्पॉइलिंग माई डे, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट, ऐसी वो कई बार ऐसी मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से आप बोलते हैं। मैं टेबल को घसीट रहा हूँ, आप टेबल को घसीटते हैं तो आई एम ड्रैगिंग द टेबल, आई एम ड्रैगिंग द टेबल, आप चेयर को खींच के ला रहे हैं, आई एम ड्रैगिंग द चेयर, आप बॉक्स को खींच के ला रहे हैं तो आई एम ड्रैगिंग द बॉक्स। आप इस तरीके एक सेंटेंस से काफी सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, पर आपको ये स्पेलिंग थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इससे क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टंग पे आ जाएंगे, आपकी टंग पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से ये निकलेंगे, आपको हिंदी नहीं निकलेगी और आपकी ओनली इंग्लिश इंग्लिश निकलेगी। तो आपको हिंदी सिर्फ एक बार पढ़नी है और ये सेंटेंस कम से कम 3 या 4 बार अपने टंग से या आपको स्पीक करनी है। ये हिंदी सिर्फ एक बार और ये इंग्लिश 4 या 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी टंग पे आ जाएगी ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, स्पीकिंग क्लास नंबर 3 में। इसमें वोकेबुलरी होंगी आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबुलरी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसे देखना ना भूलें और फर्स्ट वाली वीडियो भी देख लें। बाय।